23 सितंबर 2025 की शाम को उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के बीएसए कार्यालय से एक वीडियो था जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। ये जो वीडियो है वो सीसीटीवी कैमरे का था। लगभग इसकी जो लेंथ थी वो 30 सेकंड के आसपास होती है। इस वीडियो में जो दिखाया गया था वो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनके ठीक सामने एक शिक्षक खड़े हुए हैं, बार में एक और कर्मचारी खड़ा हुआ है। बीएसए और शिक्षक आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान इसी बीच में जो बीएसए हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उन्हें हाथ को इस तरह झटक कर कुछ करने के लिए इशारा किया। उस कर्मचारी की तरफ देखा और देखकर कहा कि कुछ करो। ऐसा लग रहा है देखकर जैसे कि गाली दी जा रही है। ऐसा लग रहा है देखकर जैसे उस शिक्षक के बारे में कुछ स्पेशल बात कही जा रही है। शिक्षक को इतना ज्यादा गुस्सा आता है। उनके हाथ में एक फाइल होती है, फाइल को उठाते हैं और पटक के बीएसए के सामने रख देते हैं। जैसे वो रखी जाती है उसके बाद फिर 2 कदम पीछे हटते हैं और 2 कदम पीछे हटने के बाद अपनी बेल्ट निकालते हैं और बेल्ट निकालने के बाद उसे जहां लोहे का कुंदा होता है उसकी तरफ से पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 सेकंड का समय था और 5 बार बेल्ट मारी जाती हैं। इसी बीच में शोर शराबा मचना शुरू हो जाता है। दरअसल उस सीसीटीवी कैमरे में आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी। इस वजह से जो एक कयास लगाया जा रहा है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि शिक्षक ने कुछ इस तरह से किया है। अब जैसे आवाज लगती है इसके बाद फिर जो बाहर कर्मचारी होते हैं, बताया जाता है कि 8 या 10 कर्मचारी होते हैं, मौके पर तत्काल प्रभाव से आ जाते हैं और जैसे आते हैं उसके बाद क्या होता है फिर वो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता। हालांकि मीडिया ने भी और पुलिस ने भी ये जानने की कोशिश की कि आखिर आगे क्या होता है, लेकिन आगे एक सीन दिखाया जाता है कि शिक्षक को एक पुलिस वाला है, पहले तो वो कोतवाल की तरफ लेके जाता है और उसके बाद फिर ये पता चलता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि शिक्षक को भी बहुत बुरी तरह से मारा गया है, पीटा गया है, जिससे कि उनके चेहरे का एक हिस्सा सूजा हुआ था, बाकी हिस्सा कपड़ों में छुप गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ भी बहुत ज्यादा मारपीट की गई थी। क्या है इस बैल्टबाजी का पूरा कारण, क्या है उस शिक्षक को पीटने का कारण, आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक विकास क्षेत्र है जिसका नाम है महमूदाबाद। और महमूदाबाद विकास क्षेत्र में एक गांव लगता है नदवा, और नदवा गांव में एक विद्यालय है, नाम है प्राथमिक विद्यालय नदवा। यहाँ के हेड मास्टर जिनका नाम ब्रजेंद्र कुमार वर्मा होता है, उन्होंने ही अपने ही विद्यालय की एक सहायक अध्यापिका, नाम उनका अवंतिका गुप्ता, उनको एक नोटिस जारी किया। नोटिस में कुछ इस तरह से लिखा गया कि बीएसए के निर्देशा अनुसार 17 से 22 जुलाई तक सैद्धांतिक परीक्षा में, 28 जुलाई से 20 अगस्त तक परीक्षाओं के उड़न दस्ते में शामिल, 21 अगस्त से 20 सितंबर तक आप जहां भी रहीं उस संस्था के प्रभारी का प्रमाणित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। उन्होंने कुछ इस तरह का एक नोटिस जारी किया था शिक्षिका को, जो अवंतिका गुप्ता होती हैं। उसके बाद ये कहा कि अब जब ये आप इस नोटिस का जवाब दे देंगी तो उस नोटिस के जवाब ही उपस्थिति पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, यानी कि आपका जो उपस्थिति होगी उस पर हस्ताक्षर करवा दिए जाएंगे। जब इस तरह की बात होती है तो ये नोटिस जो अवंतिका गुप्ता को दिया गया था ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब जब वायरल होता है तो इस टीचर को कुछ अपनी इंसल्ट फील होती है, अपमान लगता है, उससे गुस्सा आता है। उन्होंने बस अपनी ताकत का, अपने बल का, अपनी जानकारी का प्रयोग करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह को एक पत्र जारी कर दिया, लिख दिया, और पत्र में लिखकर अपनी समस्या गिनाई। अब समस्या गिनाने के बाद बताया गया कि कुछ इस तरह से अपमान किया गया है। यही नहीं, एक हेलोपारा ग्राम के फूलचंद सिंह होते हैं, उन्होंने वित्तीय अनियमितता की शिकायत की थी। ये तारीख थी 24 जुलाई की। और इसके अलावा आरटीई की सूचना अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कंपोजिट ग्रांट के आय और व्यय का ब्यौरा भी हेडमास्टर से पिछले दिनों मांग लिया गया था। पहले 3 साल का मांगा जाता है और 3 साल का जब दे दिया जाता है तो लगता है कि शिक्षक तो ये फंस नहीं रहा है और इसे फंसाने की कोशिश की जा रही थी। फिर 10 साल का ब्यौरा मांग लिया जाता है। शिक्षक ने पूरी ईमानदारी से, जैसे विद्यालय में आते हैं जाते हैं वैसे ही अपना 10 साल का ब्यौरा भी दे दिया। ब्यौरा दे देते हैं, लेकिन शिक्षक अपनी जो एक ईमानदारी पर, या फिर कह सकते हैं ईमानदारी की भी एक ठसक होती है, उस पर जमे हुए थे ब्रजेंद्र कुमार वर्मा, और उन्होंने जवाब दे दिया था। इसी बीच में एक ऑडियो था जो अलग अलग रूप में वायरल हो जाता है। वो अखबारों में भी इसका एक तर्जुमा टाइप का छपता है कि आखिरकार कैसा क्या वीडियो था। उसमें वीडियो में था कि अधिकारी पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो शिक्षक अपना नाम बताते हैं और अधिकारी कहते हैं कि मेरे पिताजी के एक मित्र हैं, उनकी बेटी शायद आपके यहाँ पर कार्यरत हैं। जैसे ही शिक्षक की उधर से आवाज आती है हाँ हाँ, वह शिक्षिका का नाम बताते हैं और अधिकारी कहते हैं कि
वह भी हामी भरते हैं, हाँ उसी की बात कर रहा हूं। ये कहते हुए कहते हैं कि कुछ मेडिकल कंडीशन है इसलिए आपको बुलाया गया है, अभी कुछ दिन देखे रखिएगा, विद्यालय ना आए तो कोई बात नहीं, इस तरह की बात उन्होंने कही। शिक्षक कहते हैं सर ये तो बड़ा कठिन है। अधिकारी कह रहे हैं दिक्कत क्या है? शिक्षक कह रहे हैं दिक्कत यह है कि अभी मेडिकल पे है, फिर गांव वाले चरस बोए हैं, यानी कि वो लगातार शिकायत करते हैं कि भाई तुम्हारे विद्यालय में मैडम है और मैडम आती नहीं है, सिर्फ आप ही आते हो, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। इस तरह की बातें थी। आगे इस ऑडियो में है कि अधिकारी कहते हैं गांव वाले क्या कर रहे हैं? शिक्षक पूछ रहे हैं मैडम स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं? ठीक है, दसियों लोग पूछ चुके हैं सर जी। अधिकारी कहते हैं आप उसी गांव के हैं? शिक्षक नहीं नहीं, मैं उस गांव का नहीं, विस्वा के पास का हूं। अभी जब ये हाल है तो क्या किया जाए, लड़ाकू गांव है। अधिकारी कहते हैं गांव की चिंता आप मत कीजिए, गांव की चिंता हमको करनी है। एक ऑडियो था जो ये वायरल होता है, दूसरा ऑडियो था जो अखबार में प्रकाशित होता है, वो भी वायरल होता है। उसमें कह रहे हैं अधिकारी आपसे जो कह रहे हैं वो आप करिए, गांव की चिंता आप मत कीजिए, गांव में शिकायत आएगी तो हम देखेंगे क्या समस्या है, गांव वाले क्या कहते हैं। शिक्षक पूछते हैं मैडम क्यों नहीं आ रही हैं? अधिकारी कह दीजिए मैडम जी मेडिकल पर हैं। शिक्षक वही तो हम बता रहे हैं सर, मेडिकल पे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, उनकी गाड़ी प्रधान के घर के सामने से गुजरती है। यानी कि मैडम जब एक महीने में कुछ दिनों में आती हैं, प्रधान के सामने से गुजरती हैं, तो प्रधान जी शायद ये हेडमास्टर जी से पूछते होंगे कि मैडम विद्यालय नहीं आती हैं। अब जब गांव का प्रधान जनप्रतिनिधि अगर इस बात को करेंगे तो जाहिर सी बात है जवाब तो देना ही पड़ेगा। अधिकारी बोलते हैं कि आप लोग टाइम से आते हैं, यानी कि अब शिक्षक पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाने लगता है। शिक्षक जी टाइम से आते हैं। अधिकारी सेल्फी मांगना शुरू करें तो कल से सेल्फी मांगना शुरू करें। इस तरह से गुस्से में जो कुछ ऐसे सेल्फी मांगने की बात आती है, क्योंकि सेल्फी से मतलब यह है कि विद्यालय में जाना है, वहां टाइम डेट वगैरह सब कुछ आएगा और स्कूल का फोटो खींचते हुए अधिकारी को भेजना है ताकि देखो हम तो टाइम पे पहुंचे हैं। यानी कि अधिकारी ने उस शिक्षिका का पक्ष लेते हुए उसी शिक्षक पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि हमें आपकी सेल्फी मंगाने की जरूरत पड़ेगी, देख लेना। लेकिन अब अधिकारी थे तो वो क्या कह सकते थे। शिक्षक ने कहा आप मंगा लीजिए सर, आप मंगा लीजिए। अधिकारी तुमको मैंने बुलाया है इसीलिए तुम कहानी समझा रहे हो। अब शिक्षक ने पर और भी ज्यादा दबाव बनाया जाने लगता है। अधिकारी पता है विद्यालय में कौन कितने बजे आता है? शिक्षक पे फिर से दबाव बनाया गया। शिक्षक नहीं आप शिक्षक कहते हैं नहीं नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं। अधिकारी तो जब मैं बता रहा हूं आप मैनेज क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षक सर ऐसा न करिए, हफ्ते में एक दिन आ जाएं, एक दिन रेस्ट कर लें, ये डेली वाला तो बहुत लंबा टाइम है। जब ये बात सुनी जाती है तो अधिकारी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो शिक्षक से कहते हैं कि ठीक है जाइए, कल से सेल्फी भेजिए, अगले एक साल तक एक भी मिनट देरी हुई तो सस्पेंड कर दूंगा। शिक्षक कहते हैं कि थैंक यू सर। इतना था। ये दो अलग अलग ऑडियो वायरल हो जाते हैं। अब जब ये ऑडियो वायरल हुआ तो जाहिर सी बात है जो शिक्षिका ने शिकायत की थी कि जो हमारा अपमान किया है, हमें नोटिस भेजा है और वो अलग अलग व्हाट्सएप के ग्रुपों में वायरल हो रहा है, इससे हमारी बड़ी बदनामी हुई है, बड़ी बेइज्जती हुई है, कई शिक्षकों के हम पर फोन आ रहे हैं, अब हम सर क्या करें, इस तरह की बात थी। अब ये वाली इस नोटिस का जवाब देना तो था शिक्षिका यानी कि अवंतिका गुप्ता को, लेकिन बीएसए साहब ने उल्टा ही ये जो गुरुजी होते हैं ब्रजेंद्र कुमार वर्मा उनको बुलवा लिया। लेकिन इस बीच में एक और जानकारी थी, इसी विद्यालय में एक और सहायक अध्यापक होते हैं जिनका नाम संतोष कुमार होता है। संतोष कुमार वर्मा जी ने अपने एक पोस्ट था सोशल मीडिया पर, उसको शेयर कर दिया था। इन पर यह आरोप लगाया गया कि ये सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया गया है, समय पर विद्यालय ना आते हैं ना जाते हैं, इसलिए इनको निलंबित कर दिया गया। एक शिक्षक हैं संतोष कुमार वर्मा जो कि निलंबित हो चुके हैं, एक मैडम है जो विद्यालय आती नहीं है, और हेडमास्टर हैं जो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी अवंतिका की शिकायत पर जो विद्यालय के हेड मास्टर हैं विजेंद्र कुमार को 23 सितंबर 2025 की दोपहर के बाद यानी कि 4:05 के आसपास बुला लिया गया। जब वो ऑफिस में पहुंचते हैं तो वहां जाने के बाद जाहिर सी बात है कुछ मैसेज ये दिया गया होगा कि जी वो नदवा के हेड मास्टर जी आए हैं, ठीक है अंदर भेजिए। अब यहां पर ये बात कुछ आगे निकल के ये भी आती है कि परिवार के लोग
जब इनसे इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब वो जेल चले जाते हैं, संपर्क किया जाता है, तो उन्होंने ये बताया कि साहब इन्होंने मुझे ने बीएसए ने गाली दी थी, जब गाली दी थी तो इतना गुस्सा आता है कि उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने फिर बेल्ट निकालते हैं और एक के बाद एक मारना शुरू कर देते हैं। लगभग 6 सेकंड में 5 बेल्ट मारी जाते हैं। हालांकि और भी ज्यादा मारी जा सकती थी, लेकिन पहले से वहां पर एक कर्मचारी मौजूद होता है जो पीछे हट जाता है। लेकिन जब शोर शराबा ज्यादा होता है तो बाकी टीचर भी मौके पर आ जाते हैं या बाकी कर्मचारी भी मौके पर आ जाते हैं और उस शिक्षक के साथ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारपीट करते हैं। और जैसी मारपीट होती है तो ये मामला न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा सुर्खियों बटोरने लगा। एक्स पर यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है कि एक हेडमास्टर किस तरह से बेसिक शिक्षा अधिकारी जो जिले का सबसे बड़ा पद होता है उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। बस इतना था कि अब चारों तरफ इसी बात की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। शुरुआत में जो वीडियो वायरल हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी की सारी गलती हेडमास्टर जी की है, लेकिन हेडमास्टर जी का जब पक्ष सामने आता है, जब वो जेल चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर अगले दिन बच्चों को ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये 23 की घटना थी। 24 तारीख को विद्यालय खुलता ही नहीं है, उसका ताला लगा दिया जाता है। और जब ताला लग जाता है तो इस बात पर बच्चे अंदर नहीं जाते, ना ही विद्यालय को खुलने देते हैं और पूरा दिन हंगामा विरोध प्रदर्शन भी होता रहता है। इसी बीच में हालांकि बीएसए साहब ने कुछ नए शिक्षकों को वहां भेजा ताकि वो पढ़ाई कर सकें और यही बात क्षेत्रीय विधायक उनको पता चल जाती है। तो 25 सितंबर 2025 को वो पूरे लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच जाती हैं और पूछा जाता है कि चाबी कहां पर है। अब ऐसी स्थिति में जब चाबी मांगी जाती है विद्यालय की तो चाबी वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो विधायिका कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, एक काम करते हैं, इसका ताला तोड़ दीजिए। 2 अलग कमरे होते हैं, इनका ताला तोड़ दिया जाता है। इस बीच में बच्चों ने जब विरोध करने की कोशिश की तो ये भी बात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होती है कि बच्चों के साथ अभद्रता की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि विधायक ने इस बात के आरोप को बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर दिया, बताया निराधार है, सिर्फ उन्हें बदनाम करने की, बल्कि स्कूल में राजनीति हो रही है, इस तरह की बातें थी। लेकिन एक वीडियो था जो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है कि बच्चे बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं अपने गुरुजी के लिए। ये कह रहे हैं कि उनको वापस लेके आइए, उनसे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा हम किसी से नहीं पढ़ेंगे। इस बात से तो साफ जाहिर होता है कि वो जो जेल भेजे गए गुरुजी हैं उनकी तो बार बार तारीफ कर रहे हैं, उनको बार बार बुलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक शिक्षिका जिसके पक्ष में प्रशासन का पूरा अमला सा दिखाई देता है, उनकी नारेबाजी हो रही है, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है और उनको कहा जाता है कि ये विद्यालय आती हैं, मेकअप करती हैं, इधर से उधर रहती हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी कुछ वीडियो भी, रील्स भी वायरल होती हैं जो कि वो कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे किसी गाने पर लिपसिंग करना होता है या फिर किसी डायलॉग पर लिपसिंग करना होता है। ये भी जब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होता है। फिर अगली तारीख आती है कि 26 सितंबर 2025 को बच्चे विद्यालय जरूर आए थे लेकिन विद्यालय के अंदर नहीं गए। उन्होंने मना कर दिया साफ साफ कि जब तक हमारे गुरुजी नहीं आएंगे तब तक हम विद्यालय में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ना तो उनका कोई इस पर बयान आता और ना ही जो शिक्षा मंत्री होते हैं ना ही उनका कोई बयान आता। ये मामला हाईलाइट जरूर हो रहा था लेकिन कोशिश ये की जा रही थी कि ये मामला ज्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए। अब 27 सितंबर 2025 की तारीख आती है। डीएम साहब और एसएसपी साहब भी मौके पर पहुंच जाते हैं, बच्चों के लिए फल, चॉकलेट, इस तरह से सामान लेके जाते हैं। उनका मकसद ये था कि विद्यालय के अंदर जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है वो पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी कि विद्यालय में जो जब से गुरुजी स्कूल जेल गए हैं तब से पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन एक शिक्षिका पिछले लंबे समय से विद्यालय नहीं आ रही थी, तब से शायद उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही थी और इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। ये भी बताया जाता है कि बैक डेट में ये बीएसए ने माना भी है इस बात को, 21 अगस्त से 20 सितंबर तक जो शिक्षिका अवंतिका गुप्ता हैं वो विद्यालय नहीं आ रही थी। उनको पहले तो शायद कारण बताओ नोटिस दिया गया होगा और उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। उनको तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जब सोशल मीडिया पर हर जगह विपक्षी नेता हों या फिर पक्ष के भी 1-2 नेता हों, उन्होंने भी और कई लोगों ने भी इस बात पर आवाज उठाना शुरू कर दिया कि जो ये वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर बीएसए को बेल्ट से पीटने वाला, उसके आगे का भाग वायरल क्यों नहीं हुआ, वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि शिक्षक के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, उनका चेहरा, उनका शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट के निशान देखे गए हैं, तो फिर वो वाला हिस्सा भी आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आखिरकार बीएसए ने क्या किया है। ऑडियो वायरल जो हुआ है उस ऑडियो वायरल पर ये ऑडियो क्या वाकई अखिलेश प्रताप सिंह बीएसए का और जो शिक्षक हैं ब्रजेंद्र कुमार वर्मा उन दोनों का है या किसी और का है, इस बारे में बीएसए की कोई सफाई नहीं आई है। साथ ही जो चेहरा सूजा हुआ है उसमें ये बताया गया कि जो परिवार के लोग जब 27 तारीख यानी 27 सितंबर 2025 को ये लोग वहां जाते हैं जेल में, अपने परिवार के लोग मिलने के लिए जाते हैं, तब बताते हैं कि बीएसए ने पहले गाली देना शुरू कर दिया था। जब गाली देना शुरू कर दिया तो गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया।
लेकिन बात यही थमती नहीं है। हालांकि बच्चों की पढ़ाई जरूर शुरू हो गई है, लेकिन शिक्षक संघ के अलग अलग संगठन, बार एसोसिएशन और देश भर से एक मांग उठने लगी कि बीएसए के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उनके समर्थन में जो भी 8-10 लोग आए थे, वो कौन थे? कर्मचारी थे, शिक्षक थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो। एक ईमानदार अध्यापक अगर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है तो उसके साथ तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया कर्मियों ने जब शिक्षक की पत्नी सीमा वर्मा जी से ये पूछा तो वो कहती हैं कि पहले तो 3 साल का ब्यौरा मांगा गया, उनके पति ने पूरा का पूरा ब्यौरा उपलब्ध करा दिया, तो फिर 10 साल का ब्यौरा मांगा गया कि 3 साल में नहीं फंसे तो 10 साल में तो फंसे जाएंगे। लेकिन शिक्षक अगर वो ईमानदारी की ठसक ना होती तो शायद वो मैडम के मामले में मैनेज करने को तैयार हो जाते, और इसीलिए वो मैनेज करने को तैयार नहीं थे, और यही कारण था कि उन्हें बेल्ट से बीएसए को पीटना पड़ा। भले चाहे आगे कुछ भी हो, बीएसए साहब के टीम ने उन्हें पीटा है नहीं पीटा है इस बात का तो शायद कभी किसी को पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह की 6 सेकंड में 5 बेल्ट जो मारी गई है ना, उस बेल्ट की गूंज शायद पूरी जिंदगी उनको याद रहेगी। और जहां जहां भी उनकी पोस्टिंग होगी वहां वहां भी लोग उनको याद करके इसी बात से संबोधित करेंगे कि ये वही बीएसए हैं जिनको एक हेडमास्टर जी ने बेल्ट से पीटा था। हालांकि हम इस बात का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो पाप किए हैं उसकी सजा तो मिलेगी। जैसे गुरुजी को मिल रही है जेल जाकर, ऐसी बीएसए को पूरी जिंदगी इस बात की सजा मिलती रहेगी। हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बल्कि मैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह अपील करूंगा कि इन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था, बच्चों की एजुकेशन के देखते हुए, कि कम से कम ये बताना चाहिए था कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। साथ ही जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह बताए जाते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते हैं, तो उन्हें भी कुछ बोलना चाहिए था, उन्हें भी अपनी बात रखनी चाहिए थी। हालांकि मैंने ट्वीट करके कहा कि आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको बोलना चाहिए, लेकिन वो बोले नहीं, ना ही कोई जवाब आया। जाते जाते भदोही के रहने वाले जय कुमार हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश से असुम जोरम है, पंजाब से हसीन मंसूरी, ग्वालियर से सलमा रायन, भिंड से श्याम सिंह, उत्तराखंड से रिजवान खान, संजीव चौधरी, शब्बीर खान, रोहित त्रिपाठी बांदा से, इस्माइल खान मध्य प्रदेश से, मदन लाल शर्मा, तौसीफ मलिक, सत्तार खान राजस्थान से, ठेकेदार रिंकू सिंह झांसी से, प्रिंस कुमार, मनोज रावत, सलीम मोहम्मद जो कि राजस्थान से, दिलशाद अंसारी हरियाणा से, विनय पटेल, हरीश कुमार, मोहम्मद साबिर, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।